हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में पर्सनैलिटी के अंतर्गत ही चर्चा करूँगी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पर्सनैलिटी के ट्रायड अप्रोच के बारे में चर्चा की, आज भी हम ट्रायड अप्रोच के अंतर्गत ही चर्चा कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रायड अप्रोच। आज हम आइजेंक द्वारा व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में जानने जा रहे हैं कि आइजेंक ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया। आइजेंक ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है और इन्होंने यूंग के अंतर्मुखी बहिर्मुखी सिद्धांत की सत्यता की जांच करने के लिए 10,000 सामान्य एवं तंत्रिका रोगियों पर अध्ययन किया और विशेष सांख्यिकी विश्लेषण कर यह बतलाया कि व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं जो द्विध्रुवीय हैं। व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी। आइजेंक ने यूंग के जो अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट जो थे तथा बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट के सिद्धांत को तो स्वीकार किया ही, पर यूंग के समान उन्होंने इसे व्यक्तित्व का 2 अलग अलग प्रकार नहीं माना। यूंग ने अंतर्मुखी को एक अलग प्रकार माना था और बहिर्मुखी को एक अलग प्रकार माना था, परंतु आइजेंक ने इसे अलग नहीं माना, दोनों को एक ही माना। उनका कहना है कि चूंकि ये दोनों प्रकार एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः इन्हें एक साथ मिलाकर रखा जा सकता है तथा एक ही मापनी बनाकर अध्ययन किया जा सकता है। चूंकि ऐसा नहीं होता कि ये दोनों तरह के गुण एक ही व्यक्ति में एक साथ अधिक या कम हो, अतः इसे आइजेंक ने व्यक्तित्व का एक ही प्रकार या विमा माना जो स्पष्टतः द्विध्रुवीय है। द्विध्रुवीय मतलब 2 चीजें इसमें इन्वॉल्व है। जैसे किसी व्यक्ति में सामाजिकता अधिक तथा वह लोगों से मिलना जुलना अधिक पसंद करता है, तो यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति बहिर्मुखी पक्ष में ऊंचा है। दूसरी तरफ यदि व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है और लजालू या संकोचशील है, तो यह कहा जाता है कि वो व्यक्ति उसमें अंतर्मुखी पक्ष जो है बहुत अधिक मजबूत या बहुत अधिक ऊंचा है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसीलिए दोनों को एक साथ उन्होंने रखा, कहा कि ये दोनों एक ही विमा है, अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी। दूसरा उनका पॉइंट था स्नायु विकृति स्थिरता। आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व का यह दूसरा प्रमुख प्रकार है। व्यक्तित्व के इस प्रकार के पहले छोर पर होने पर व्यक्ति में सामवेगिक नियंत्रण कम होता है तथा उसकी जो इच्छा शक्ति होती है वो कमजोर होती है। इनके विचार एवं क्रियाओं में मंदता पाई जाती है, मतलब कि काफ़ी धीरे, मतलब इनके विचार बहुत ही सुस्त होते हैं, क्रियाकलाप जो होता है वो काफ़ी धीरे करते हैं, काफ़ी मंद गति से। इनमें अन्य व्यक्तियों के सुझाव को चुपचाप स्वीकार कर लेने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि वह कोई भी जो सजेस्ट करता है, कोई भी कुछ समझाएगा वो उसे मान लेते हैं, या कोई भी कुछ बोलेगा वो उसे ही सच मानते हैं। तो ये इसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो किसी की बातों को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा इनमें ये प्रवृत्ति पाई जाती है। वो बहुत अधिक स्वीकार कर लेते हैं किसी बातों को तुरंत, तो वो किसी की बातों को मान लेता है। इनमें सामाजिकता का अभाव होता है, ये सामाजिक तौर पर बहुत अधिक एक्टिव नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रायः अपनी इच्छाओं का दमन किया जाता है और इस प्रकार के दूसरे छोर वाले जो व्यक्ति में स्थिरता होती है, वो जिसकी ओर बढ़ने पर उक्त व्यवहार या लक्षण की मात्रा जो होती है वो घटती जाती है और व्यक्ति में स्थिरता की मात्रा जो होती है वो बढ़ती जाती है।
तो ये था हमारा स्नायु विकृति स्थिरता। तीसरा पॉइंट है मनोविक्षिप्तता, पराह की क्रियाएं। आइजेंक ने व्यक्तित्व के इस प्रकार के बाद में किए गए शोध के आधार पर जोड़ा। ये पहले नहीं था, पहले उन्होंने सिर्फ 2 ही प्रकार बताए थे, बाद में ये तीसरा प्रकार उन्होंने अपने शोध अध्ययनों के आधार पर इसे जोड़ा। आइजेंक ने इस प्रकार की व्याख्या करते हुए कहा कि व्यक्तित्व का यह प्रकार मानसिक रोग की एक विशेष श्रेणी, जिसे मनोविक्षिप्त कहा जाता है, के तुल्य नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि मनोविक्षिप्ति रोग से पीड़ित व्यक्ति में मनोविक्षिप्तता के गुण अधिक होंगे। ये जाहिर सी बात है कि जो उस रोग से पीड़ित होगा उसमें उस रोग के गुण ज़्यादा होंगे। आइजेंक के अनुसार मनोविक्षिप्तता वैसे व्यक्तित्व के प्रकार में क्षीण एकाग्रता, क्षीण स्मृति तथा क्रूरता का गुण अधिक होता है। मनोविक्षिप्तता के गुण में क्या होता है? क्षीण एकाग्रता, क्षीण मनोविक्षिप्तता, क्षीण स्मृति, क्षीण तथा क्रूरता। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति में असंवेदनशीलता, दूसरों के प्रति सौहार्दपूर्ण संबंध की कमी, किसी प्रकार के खतरे के प्रति असतर्कता, सृजनात्मकता की कमी आदि गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार के दूसरे छोर पर पराह की क्रियाएं होती हैं। पराह की क्रियाएं जैसे इस छोर की ओर हम बढ़ते हैं तो उक्त लक्षणों या व्यवहारों की मात्रा क्या होती है? घटती जाती है। ऐसे चीज़ों की जैसे असतर्कता की कमी होती है यहाँ पे, तो वहाँ नहीं होगी, वहाँ बढ़ेगी। इसी तरह से सारी चीज़ें ठीक विपरीत दिशा में होती जाएंगी तथा व्यक्ति के आदर्श तत्व तथा नैतिकता की मात्रा क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आइजेंक के 3 प्रकार जो हैं द्विध्रुवीय हैं। मतलब यह कदापि नहीं है कि अधिकतर व्यक्ति को 2 छोरों में से किसी एक छोर पर रखा जा सकता है। सच्चाई यह है कि प्रत्येक प्रकार या विमा के बीच में ही अधिकतर व्यक्तियों को रखा जाता है, क्योंकि अधिकतर व्यक्तियों में अंतर्मुखता के भी कुछ गुण होते हैं तथा बहिर्मुखता के भी कुछ गुण होते हैं। तो उसी तरह से हर व्यक्ति को किसी एक छोर पे हम नहीं रख सकते, उसके बीच में ही रख सकते हैं ज़्यादातर व्यक्तियों को। तो आज हमने जाना कि आइजेंक द्वारा व्यक्तित्व के वर्गीकरण को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।